नमस्कार, लेजी टूरर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू हुंडई की 2021 वर्ना एसएक्स पेट्रोल की। ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू है, यानी कि इस वीडियो में हमें इस गाड़ी को चलाने में, ओन करने में, सर्विस में, हर दिन की रोजमर्रा की यूसेज में कैसी लगी, क्या अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, ये फीडबैक हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं, अच्छी तरह से गाड़ी शूट करके आपको जाके बताए कि भैया खरीद लो, जी नहीं, ये हमारी अपनी पर्सनल व्यूज है इस गाड़ी की ओनरशिप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं लुक से। लुक्स के बारे में वर्ना जो है अव्वल आएगी अपने सेगमेंट में, कोई बात ही नहीं, लाजवाब। किसी भी एंगल से गाड़ी को देखो आप, गाड़ी जो है इस सेगमेंट पे वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गाड़ी है। सामने की ओर से शुरू करते हैं, गाड़ी में आपको इस एसएक्स वेरिएंट जो है ये मिड रेंज वेरिएंट है, इसके ऊपर एसएक्स-ओ आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी चेंज जो आपको नजर आएगा वो है हेडलाइट्स में। एसएक्स में आपको प्रोजेक्टर्स बट हैलोजन प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स मिलते हैं। डीआरएल आपकी जो है प्रेजेंट है, उसके साथ कॉर्नरिंग लैंप्स और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे, वो भी प्रोजेक्टर है पर हैलोजन टाइप। बीच में एक बड़ी सी क्रोम फिनिश की ग्रिल, नीचे क्रोम की स्लैट्स और जो एक एरोडायनामिक स्पोर्टी डिजाइन की जो है हुंडई की फ्लूइडिक डिजाइन लैंग्वेज की जो है बॉनेट से होके गाड़ी स्लोपिंग करके पीछे की ओर चलती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो पहली चीज जो आपको नजर आएगा ऑफ कोर्स एलॉय व्हील्स, एक डार्क मैट फिनिश की अट्रैक्टिव एलॉय व्हील्स एसएक्स में है। एसएक्स-ओ इसके ऊपर वेरिएंट में जाओगे तो आपको डायमंड कट मिलेगा। 16 इंच की व्हील्स है, 195 सेक्शंस की टायर्स है। कंटिन्यू करते हैं साइड प्रोफाइल की लुक। जैसा आप देख पा रहे हो, एक एरोडायनामिक स्पोर्टी सेडान क्लास की जो लुक्स होती है वर्ना प्रोवाइड करती है। बीच में से आपको एक रनिंग क्रोम की पट्टी मिलेंगी एनहेंस करने के लिए, थोड़ा प्रीमियमनेस डालने के लिए। ऑटो एडजस्टेड और ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आपको मिलेंगे। इंडिकेटर्स जो है मिरर्स के ऊपर है। ऑफ कोर्स जो हैंडल है दरवाजा ओपन करने के लिए क्रोम में है। आपको रिक्वेस्ट टच सेंसर मिलेंगे क्योंकि गाड़ी में कीलेस गो अवेलेबल है। पीछे की ओर चलते हैं तो ऊपर आपको जो है एक शार्क फिन एंटेना मिलेगा और स्लोपिंग रूफ लाइन। ओवरऑल एरोडायनामिक एक स्पोर्टी लुक जो है गाड़ी प्रोवाइड करती है। दोनों तरफ आप देखोगे हेडलैम्प हो या फिर टेल लैम्प, गाड़ी की जो आखिर में जो फेंडर्स है, फ्रंट फेंडर्स और रियर फेंडर में इंक्लूड करती है लुक्स को एनहांस करने के लिए। सामने आपको डिस्क मिलेंगे, पीछे ड्रम पर एबीएस और ईवीडी अवेलेबल है। पीछे की लुक्स के ऊपर चलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो रूफ लाइन जो है फ्लोटिंग रूफ लाइन रियर विंड स्क्रीन के ऊपर से होते हुए बोनेट के ऊपर खत्म होती है। एक एरोडायनामिक स्पोर्टीनेस झलकता है। नीचे की जो पीछे की जो लुक्स की बात करें, बीच में आपको हुंडई का लोगो, इस तरफ वर्ना जो बैजिंग, उस तरफ आपकी वेरिएंट यानी कि एसएक्स बैजिंग और इंटीग्रेटेड टेल लैंप जो आपको मिलेगा। ये दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जो डिक्की की जो ओपनिंग लीड है बूट की उसके ऊपर और दूसरा हिस्सा रियर फेंडर के ऊपर अवेलेबल है। आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, वेल हिडन है, दिखने में अगली नहीं लगता है। ठीक हुंडई की लोगों के नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दो लैंप्स है, नंबर प्लेट की लाइट जो है। नीचे बम्पर जो है स्पोर्टीनेस, एक मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है। फेक एग्जॉस्ट टाइप आप दोनों तरफ आप दिखने को मिलेगा। उसके बीच में जो है एक रिफ्लेक्टिव जो है रात को रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्लेक्टिव पट्टी और क्रोम की पट्टी पूरे बम्पर की वन साइड से दूसरे साइड तक कंटिन्यू होती है। उसके नीचे भी आपको एक एरोडायनामिक लुक्स एनहांस करने के लिए, क्योंकि खास कोई यूसेज तो नहीं है, एक रियर डिफ्यूजर जैसा लुक्स आपको मिलेगा। पीछे जब आ ही चुके हैं, चलिए डिक्की को देख लेते हैं। डिक्की खोलने के लिए आपको ड्राइवर साइड के नीचे एक लीवर मिलेगा या फिर आप आपकी कीलेस जो वायरलेस की है उसके साथ भी ओपन कर सकते हो। होल्ड करना है आपको की जो होल्ड बटन दी है डिक्की को खोलने के लिए। डिक्की जो है एक मैसिव बूट जो है दिया हुआ है वर्ना में, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमें लगता है। कितनी भी लगेज हो, एक फैमिली के हिसाब से कभी भी डिक्की आपको मायूस नहीं करेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये रही मेरी एक 15 इंच लैपटॉप की बैग, उसके हिसाब से डिक्की कितनी बड़ी हो सकती है। वेल लेड आउट कह सकते हो, क्योंकि बॉक्स टाइप स्क्वायर टाइप इसकी डिज़ाइन है और अच्छी तरह से आप माल वगैरह लोड कर सकते हो। डिक्की वेल इंसुलेटेड है, कोई एक्सपोज मेटल पार्ट कहीं पे भी ना ही जो बूट डिक्की के जो लीड है उसके ऊपर कोई एक्सपोज आपको हिस्सा मिलेगा, हाथ वगैरह कोई नाजुक सामान वगैरह, सॉफ्ट टॉयज वगैरह कुछ कैरी कर रहे हो, ना ही भीतर पूरी की पूरी ऑयल इंसुलेटेड डिक्की है। चलिए बात करते हैं अंदर की। पहले रियर बेंच से शुरू करते हैं। दरवाज़ा जो है अच्छी वाइड ओपनिंग इसकी एक्शन है, 3 स्टेप इसकी ओपनिंग है, तो ये एक अच्छा चीज़ है।
पर जो चीज़ थोड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, लो स्लंग गाड़ी होने के लिए ये जो स्लोपिंग रूफ लाइन डिज़ाइन है, अंदर जाना और बाहर निकलना थोड़ी मुश्किल है, घुटनों के ऊपर जोर देना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग शायद ये एक्शन पसंद ना करे, पर एक बार जब आप अंदर आ जाओगे, अंदर की जो एनवायरनमेंट है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है 4 जन के लिए। जैसा आप देख पा रहे हो मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच का है। मेरे हाइट की एवरेज इंडियन फैमिली के हिसाब से गाड़ी में लेग रूम की बात करो, शोल्डर रूम की बात करो, हेड रूम की बात करो तो ठीक ठाक है। पर कोई अगर 6 फीट के ऊपर है, पगड़ी पहनता है, तो यू कैन सी हेड रूम की कमी होगी, लेग रूम की भी थोड़ी कमी होगी। पर एवरेज इंडियन फैमिली के लिए इट्स अ कंफर्टेबल बेंच। आपकी अंदर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, शोल्डर रूम आपको अच्छी मिलती है, जो गाड़ी की ओवरऑल एयरीनेस जिसे आप कह सकते हो वो अच्छी है, क्योंकि बेज इंटीरियर का इस्तेमाल ऊपर की गई है। नीचे जो है जहाँ पे हाथ वगैरह की स्पॉट्स वगैरह पड़ सकती है वहाँ पे वेरी टेस्टफुली जो है ये ब्लैक इंटीरियर्स का इस्तेमाल की गई है, ताकि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से गाड़ी मेंटेन करने में आसानी हो। जैसा आप देख पा रहे हो दरवाजे में जो है आपकी पावर विंडो की स्विच, गाड़ी की लॉकिंग अनलॉकिंग, और नीचे जो है बॉटल होल्डर्स वगैरह है। एक बॉटल 1.5 लीटर की बॉटल रख सकते हो, एक थोड़ा सा कपड़ा रखने की भी जगह है, नीचे स्पीकर है। केबिन के बीच में सीलिंग पे आपको रियर बेंच के लिए डेडिकेटेड एक सिंगल केबिन लैंप मिलता है। पीछे की जो हेडरेस्ट है ये फिक्स्ड है, आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। SXO वेरिएंट में वैसे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, हेडरूम की वैसे ही कमी है। ये एडजस्ट करने वाला अगर ऊपर नीचे करने वाला मिलता भी होता तो आपको ज़रा कोई फ़ायदा नहीं होता है। पीछे और एक अच्छी फीचर जो है, आपको एक सन ब्लाइंड मिलेंगे, ये बिल्ट इन फीचर है। अगर पीछे से कोई हाईवे में ट्रक वगैरह की रात को रोशनी पड़ रहा है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर प्राइवेसी फीचर्स, या फिर जब धूप अगर कड़ी धूप आ रही है तो उसके लिए आप ये प्राइवेसी फीचर्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। और सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है इसे ये फोल्डेबल है, आप इसे बंद भी कर सकते हो, और इसे जो है 5 जन उठाने के लिए बीच में जो बैठना चाहेंगे उसके लिए। पर बीच का जो बंदा है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ेगा, पहले ही लेग रूम के लिए फाइट करना है, क्योंकि बीच में जो है AC की वेंट दी गई है। और हाँ, ये एक अच्छी बात है, आपको रियर AC वेंट्स मिलता है, और एक चार्जिंग सॉकेट भी नीचे आपको दिखेगा। रियर जो पैसेंजर से 5 जन के लिए गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए बनी नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पर सिटी में ठीक है, एडजस्टेबल। बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग, 4 जन लेके चलो पूरा इंडिया घूम लोगे, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। चलिए सामने की बात करते हैं इंटीरियर की, वही सेम स्टोरी है। दरवाज़ा जो है 3 पॉइंट पे ओपन होती है, वाइड ओपनिंग अपर्चर दरवाजे की है, पर लो स्लंग होने की वजह से अंदर जाना बाहर निकलना थोड़ी सी मुश्किलात का हो सकता है आपको। पर शोल्डर रूम हो, हेड रूम हो, कोई कमी नहीं है। एयरी एक फीलिंग ज़रूर आएगा आपको, क्योंकि सनरूफ आपको मिलता है, इसे आप पूरा ओपन कर सकते हो। ग्लास जो रूफ है या फिर इसकी जो स्लाइडर है उसको भी आप ओपन या क्लोज कर सकते हो। एक सेंटर जो है आर्म रेस्ट की जगह आपको मिलती है, ये ड्राइवर और पैसेंजर जो है शेयर करती है। जो अंदर थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा है, आपकी पीछे की लोअर बैक हो सपोर्ट अच्छा है, आपको एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। तो ओवरऑल इट्स अ कंफर्टेबल सीट टू बी। सामने की दरवाजे की बात करें तो आपको 2 स्पीकर सामने की दरवाजे पे मिलता है, एक जो है ऊपर मिलेगा ट्विटर, और जो एक मेन स्पीकर नीचे। आप एक बॉटल होल्डर आपको मिलता है, लार्ज बॉटल होल्डर, ऑलमोस्ट 2 लीटर की बॉटल आप रख सकते हो, और थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे आप अपनी लूज चेंज वगैरह, कपड़ा वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी चाहो आप सामान रख सकते हो। पावर विंडो की बटन, पर ये लाइट तो जलती नहीं है, ये एक नेगेटिव फीचर आप कह सकते हो, क्योंकि 12.5 लाख की गाड़ी है तो पावर विंडो में जो स्विच है सिर्फ ड्राइवर साइड की इल्यूमिनेटेड है, पर पैसेंजर साइड पे कोई लाइट आपको मिलेगा नहीं। लॉकिंग अनलॉकिंग का वही थीम जो है, जहाँ पे टच हो सकती है आपके हाथ वगैरह वो ब्लैक पे है, बाकी एयरी फीलिंग देने के लिए बेज पे है। एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स, आपकी जो पेपर्स वगैरह है वो रख पाओगे, या फिर ये कूल ग्लव बॉक्स है, बाय द वे आप यहाँ पे अपना ड्रिंक्स वगैरह भी रख सकते हो। बात करते हैं बिजनेस एंड की, यानी कि ड्राइवर सीट की। कंफर्टेबल पोजीशन है, आपको स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, सीट को आप ऊपर नीचे आगे पीछे
और सीट की जो रिक्लाइन है वो आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपकी हाइट कुछ भी हो, पैडल्स के ऊपर आपकी पैर पहुंचना और एक कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक ड्राइविंग पोजीशन इस गाड़ी में मिल पाना आसान है। आप विजिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी वर्ना जो है सेडान क्लास होने के बावजूद प्रोवाइड करती है। मिरर जो है बाहर की तरफ ORVM वो जो है एक अच्छी आपको पीछे की व्यू प्रोवाइड करती है। आपकी जो रियर व्यू मिरर अंदर की, जिसे IRVM भी कहते हैं, तो ऑटोमेटिक ये डे एंड नाइट मोड पे चली जाती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील कह सकते हो आप इसे, वो तो हुंडई कहते हैं। स्टिचिंग है, आपको दिखेगा नाइस एंड सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल लार्ज स्टीयरिंग व्हील। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। गाड़ी की सारे बटन्स वगैरह, सेंट्रल कंसोल की स्क्रीन हो, AC की कंट्रोल्स हो, सारे कुछ जो है वेल विद इन ड्राइवर्स की रीच पे है। गियर शिफ्टर लीवर हो, हैंड ब्रेक हो, सारे कुछ। तो ओवरऑल एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन, लो स्लैंग सेडान होने के लिए एक स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन जो है आपको मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं वर्ना की, जो ये SX वेरिएंट है 2021 मॉडल की, उसकी फीचर लिस्ट की। काफी लंबी फीचर लिस्ट है, हुंडई ने ठूस के फीचर भरे हैं। शुरू करते हैं राइट साइड, यानी कि ड्राइवर की डोर जो कंट्रोल से उससे। अब ड्राइवर साइड डोर की जो बटन्स लेआउट है, पहला वाला बटन जो है मिरर को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए, उसके ठीक नीचे डायरेक्शनल कंट्रोल लेफ्ट या राइट मिरर को सिलेक्ट करके ठीक उसके नीचे जो मिरर एडजस्टमेंट की इलेक्ट्रिकल डायरेक्शनल की है जॉयस्टिक, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड की जो बटन है ये चाइल्ड लॉक है मिरर्स के लिए, और उसके ठीक RHS यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिलता है लॉक और अनलॉक के लिए। उसके ठीक नीचे आपको जो चारों पावर विंडोज की ड्राइवर साइड की जो कंट्रोल है वो मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के पीछे डैशबोर्ड पे राइट हैंड साइड पे AC वेंट के ठीक नीचे आपको पहला प्लस माइनस ऑप्शन जो मिलेगा, ये आपकी स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए, और उसके ठीक राइट हैंड साइड पे जो स्क्रॉल व्हील मिलेगा ये आपकी हेडलाइट लेवलिंग के लिए। स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इंडियन लेआउट है, यानी कि दाहिने तरफ आपको इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स वगैरह की जो है स्टॉक मिलेगा, कंट्रोल स्विच, और बाएं तरफ आपको वाइपर वॉशर फ्लूइड इस तरह का जो है स्टॉक ये मिलेगा। दाहिने तरफ आते हैं, दाहिने तरफ की जो सारे कंट्रोल्स है ये आपकी मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए दी गई है, यानी कि आप अपनी जो ट्रिप मीटर वगैरह है उसे ऑपरेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, तो क्रूज कंट्रोल का बटन जो है क्रूज एनेबल, क्रूज डिसएंगेज, क्रूज कंट्रोल का स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए ये जो दाहिने तरफ दी गई है। बीच में आपका हॉर्न पैड, ऑफ कोर्स गाड़ी में दोनों तरफ पैसेंजर और ड्राइवर साइड पे आपको एयरबैग्स मिलता है। बाएं तरफ मीडिया का, यानी कि जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक चेंजिंग का, कॉल रिसीविंग, कॉल एंडिंग, वॉइस कमांड देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक मोड। अब SX वेरिएंट में डैशबोर्ड के बीच में आपको एक 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। फेयरली रेस्पॉन्सिव जो है ये टच स्क्रीन है, HD रेजोल्यूशन के साथ आती है, कलर एक्यूरेसी अच्छी है, गुड ब्राइटनेस है। इसके ठीक नीचे आपको हार्ड बटन्स मिलेंगे। हार्ड बटन्स रहना अच्छा होता है क्योंकि कुछ एक्शंस जो है गाड़ी चलाते वक्त वो फाइन टच जो टच स्क्रीन पे कर पाना मुश्किल बनता है। जो स्टार बटन है ये प्रोग्रामेबल है, हमने इसे स्क्रीन को ऑफ और ऑन करने के लिए प्रोग्राम करके रखा है। दोनों तरफ ये जो बटन है इसके दोनों तरफ 2 रोटरी नॉब्स मिलेंगे। दाहिने तरफ जो है स्क्रीन के वो आपकी वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए है, और दाहिने तरफ और बाएं तरफ जो है नॉब ये FM की जो ट्यूनिंग है उसके लिए, या फिर कोई फाइन ट्यूनिंग आप इक्विलाइजर वगैरह करना चाह रहे हो उसके लिए आप कर सकते हो। वॉल्यूम वाला जो नॉब है इसको आप प्रेस करोगे तो सिस्टम ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। अब SX वेरिएंट की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। गियर लीवर की सामने डैशबोर्ड के बीच में नीचे जो USB पोर्ट आपको मिलेगा ये चार्ज भी करता है आपके डिवाइस को, और इसके साथ अगर फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो ये फ़ोन जो है सिस्टम की एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हो सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो के अंदर फेयरली रिस्पॉन्सिव है। टच स्क्रीन जो है इट इज गुड, इट्स ब्राइटनेस इज गुड, कलर एक्यूरेसी इज गुड, यू कैन ऑपरेट द एप्स विच आर सपोर्टेड बाय द एंड्रॉयड ऑटो फ्रॉम हियर। SX वेरिएंट जो है रियर पार्किंग कैमरा के साथ आती है जो इंटीग्रेटेड है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। जैसे ही आप रिवर्स गियर एंगेज करोगे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की फीड स्क्रीन पे दिखाई देगी। रेजोल्यूशन उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है पर काम चल जाता है। कैमरा जो है एडाप्टिव गाइडलाइन के साथ आती है, तो आप जैसे ही स्टीयरिंग को टर्न करोगे
स्क्रीन के ऊपर गाइडलाइन आपको हिलते हुए नजर आएगा और आप एक अंदाज लगा सकते हो गाड़ी कहाँ जा रही है। सिर्फ यही नहीं, सिस्टम जो है 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है जो बम्पर पे इंटीग्रेटेड है। अब ये USB पोर्ट और गियर लीवर के बीच में जो जगह है ये आपके फ़ोन रखने के लिए एक स्टोरेज स्पेस है जो वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ आती है। तो आप अपनी फ़ोन में अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है चार्ज भी कर सकते हो। पर मुश्किल जो है इसकी साइज़ जो है, विथ जो है ये बहुत ही छोटा है। अगर 6.5 इंच या ऊपर की फ़ोन है, जो मॉडर्न स्मार्टफोन अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनता जा रहा है, वो सही तरह से यहाँ बैठता नहीं, इसकी जगह छोटी पड़ जाती है। तो ये एक मुश्किल, क्योंकि अगर बड़ी फ़ोन सही तरह से इस पैड के ऊपर बैठता नहीं है तो सही कांटेक्ट नहीं बैठता है और वायरलेस चार्जिंग नहीं होता है। और USB लगा के फ़ोन रखने की कोशिश करते हो, अगर फ़ोन जर्किंग होता है, हिलता है, USB कनेक्शन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो एंड्रॉयड ऑटो कीप्स गेटिंग डिस्कनेक्टेड एवरी नाउ एंड देन। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के ठीक नीचे जो है आपकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वर्ना SX जो है इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेंगे। तो AC की ऑन ऑफ बटन जो है, यानी कि जैसे ही आप ऑटो बटन यहाँ पे दबाओगे तो ये AC ऑन हो गया और ऑटो मोड पे है, यानी कि फ़ैन स्पीड वगैरह जो है गाड़ी अपने टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो फ़ैन स्पीड अब बहुत बढ़ चुकी है। फ़ैन को अगर एडजस्ट करना है तो ये रोटरी नॉब से आप फ़ैन को एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड जो है नीचे जो एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ACC जिसे कहते हैं उसकी जो है इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। और दाहिनी तरफ जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल का जो है स्विच, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यहाँ पे दिखेगा। उसके ठीक नीचे कुछ बटन्स दी गई है, जैसे कि अगर आप डिफ्रॉगर चलाना चाहो सामने का या पीछे का। अब SX वेरिएंट की वर्ना में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हो आपके राइट साइड में जो है स्पीड की इंडिकेशन, ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, बीच में स्पीड जो है नंबर के हिसाब से दिखा रहा है और साइड से बॉर्डर के हिसाब से बार में आपको स्पीड की जो है इंफॉर्मेशन दिखेगा। स्पीड की जो ये नंबर से उसके ठीक नीचे आपकी फ्यूल गेज, कितना फ्यूल है उसकी बार, और राइट साइड पे आपको RPM यानी कि इंजन की रेव काउंटर दिखेगा और उसके बीच में जो है टेम्परेचर गेज, जो गाड़ी की इंजन टेम्परेचर गेज। बीच में आपको एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले दिखेगा जो है गाड़ी की ट्रिप कंप्यूटर के हिसाब, ये सारे कुछ दिखाने के लिए। ये एक कलर LCD डिस्प्ले है, तो एक नाइस एनिमेशन के साथ आपको अगर गाड़ी का दरवाज़ा या बूट खुला है उसकी एनिमेशन आपको दिखाता है कौन सा वाला खुली है। इसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, दो ट्रिप कंप्यूटर्स और नीचे गाड़ी के आउटसाइड टेम्परेचर और टोटल ओडोमीटर और ऊपर जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी इंफॉर्मेशन दिखेगा। अब सेंट्रल कंसोल की डैशबोर्ड की ऊपर रूफ टॉप पे जो रियर व्यू मिरर है उसके ठीक सामने आपको जो है 2 केबिन लाइट्स, इंडिविजुअल ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, या फिर रीडिंग लाइट जो भी आप कहना चाहो, इंडिविजुअल ऑन ऑफ स्विच के साथ आपको मिलेगा। एक सनग्लास होल्डर मिलता है और ब्लूटूथ की जो माइक यानी कि हैंड्स फ्री कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड चलाने के लिए जो माइक है उसकी प्लेसमेंट ऊपर है। आपको इलेक्ट्रिकली जो है सनरूफ खोलने और बंद करने का बटन मिलता है। अब 2021 वर्ना जो है ये 3 इंजन और 4 गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ आती है। सारे इंजन ऑफ कोर्स BS6 कंप्लाइंट है। पहली वाली ऑप्शन जो है 1.5 लीटर की 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 115 bhp की पावर और 145 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और एक CVT ऑटोमेटिक की ऑप्शन मिलती है, हुंडई जिसे IVT भी कहती है। दूसरी ऑप्शन ऑफ कोर्स द टर्बो डीजल 1.5 लीटर की 4 सिलेंडर जिसमें आपको 115 bhp की पावर और 250 Nm की टॉर्क मिलती है। ये भी एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और एक कन्वेंशनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और आखिर में जो टॉप एंड वेरिएंट है यानी कि SXO, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट में आपको 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल जो गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन GDI इंजन है वो 1000 सीसी की 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मिलेगा जो 120 bhp और 172 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। ये एक्सक्लूसिवली 7 स्पीड DCT यानी कि डुअल क्लच जो ट्रांसमिशन है उसके साथ आती है। अब हमारी वाली वर्ना जो है ये SX वेरिएंट सबसे सिंपल मैकेनिकल जो इंजन ऑप्शन और गियरबॉक्स ऑप्शन है इसके साथ आई है। ये 1.5 लीटर की जो 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसके साथ और 6 स्पीड जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसके साथ आई है। गाड़ी जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ आती है, तो क्लच दबा के इंजन जो स्टार्ट स्टॉप इग्निशन बटन है इसे प्रेस करने से इग्निशन स्टार्ट होता है, गाड़ी के इंजन जो है स्टार्ट होती है।
और इंजन जो है पहले मॉर्निंग कोल्ड स्टार्ट पे थोड़ी सी हाई आरपीएम पे आइडल करती है 1100 आरपीएम के आसपास। उसके बाद जैसे ही ऑयल फ्लो वगैरह इंजन थोड़ी बहुत वार्म अप होती है, ये अराउंड 600 आरपीएम पे आइडल जो है सेटल होती है। ड्राइवर जो है उसे थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है फील होती है, ये 600 आरपीएम 600 आरपीएम पे जो ये आइडल करती है। पैसेंजर्स को उतनी कुछ खास मालूम नहीं होगी। ये जो हमें लगता है कि BS6 जो इंजन है, ये हमारी वैगनआर में भी हमने देखा, K12 वैगनआर, जिसकी रिव्यू आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ये BS6 इंजन में कंपनी जो है ना बहुत ही थिन एंड लाइट इंजन ऑयल का इस्तेमाल करती है। वरना भी 0W16 बहुत ही थिन एंड लाइट सिंथेटिक इंजन ऑयल का इस्तेमाल करती है। हाँ, ये तो ईजी होती है इंजन को आसानी से इंजन ऑयल जो है सिटी कंडीशन में क्विक वार्म अप के लिए, क्विक इंजन जो ऑयल है पूरे इंजन में फ्लो के लिए। पर ये थोड़ी सी ये माइलेज ओरिएंटेड, ये जो लो आरपीएम आइडलिंग है, यहाँ पे ड्राइवर को ही थोड़ी सी हिंट ऑफ वाइब्रेशन मालूम पड़ता है जो आइडल आरपीएम पे गाड़ी रहता है। तो अब गाड़ी की सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस जबरदस्त है। इंजन जो है बिल्कुल लो आरपीएम से ही अपनी पावर जनरेट कर लेती है, स्मूथ एक्सेलरेशन आपको मिलता है। हुंडई की ट्रेडमार्क है उसकी लाइट कंट्रोल्स, एबीसी पैडल यानी कि क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल जो है बहुत ही लाइट टू ऑपरेट है। सो इज द स्टीयरिंग, आप एक उंगली से ही स्टीयरिंग को ऑपरेट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स द गियर बॉक्स, एक क्लिकी फील है, वेल डिफाइंड गेट्स है, शॉर्ट थ्रो है और एक उंगली से ही जो इस स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स को आप ऑपरेट कर पाओगे। सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंजन की जो ट्यूनिंग है और गियर बॉक्स की जो गियर रेशियोज की कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। पहले भी हमने आपको दिखाया था गाड़ी की जो ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। कोई भी हाइट की ड्राइवर हो उसको एक एर्गोनॉमिक ड्राइवर जो पोजीशन है, एर्गोनॉमिक ड्राइविंग पोजीशन ढूंढ पाना बहुत ही आसान है। गाड़ी की विजिबिलिटी भी अच्छी है सिटी के अंदर। आपको इतनी गाड़ी लंबी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट हैचबैक हो या फिर कॉम्पैक्ट सेडान हो, उसके कंपैरिजन में अगर कोई नए ड्राइवर हो तो उसको आसानी होती है विजिबिलिटी को लेके। लो स्लॉन्ग सेडान होने के बावजूद विजिबिलिटी गुड है, आपको नाप जो है जो आपकी जजमेंट ढूंढ पाना आसान होती है। तो सिटी के अंदर ये एक ज़बरदस्त पैकेज है। गाड़ी की जो इंजन गियरबॉक्स की जो कॉम्बिनेशन है और ट्यूनिंग है, एक रिलैक्सिंग ड्राइव देती है। सिटी के अंदर लाइट जो ये ऑपरेशन है, चाहे वो स्टीयरिंग हो, गियर शिफ्टर हो या फिर क्लच हो, लाइट होने के लिए आप जो सिटी के अंदर पूरा दिन ही स्पेंड कर लो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, बिल्कुल कोई भी थकान, मसल क्रैम्पिंग या फिर अनइजीनेस आपको फील नहीं होगी। अब सिटी कंडीशन को छोड़ के जैसे ही हम हाईवे सेटअप पे आते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे सेटअप हो या फिर सिंगल हाईवे पे, आपको सिंगल लेन हाईवे पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी है, हमारी जो अपनी एक्सपीरियंस रही है थोड़ी सी मिक्स्ड बैग आप कह सकते हो। कुछ गुड पॉजिटिव साइड्स है गाड़ी की, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। अब पॉजिटिव्स में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, रिलेटिवली हाई रेविंग है। ये अपनी पिक पावर जो 115 bhp की पिक पावर है वो 6300 आरपीएम पे, और इसकी जो पिक टॉर्क है यानी कि 145 Nm की जो पिक टॉर्क वो 4500 आरपीएम पे गाड़ी जो है जनरेट करती है। तो गाड़ी की इंजन फेयरली रेव हैप्पी है, और जैसे ही आप इंजन को पुश करोगे थ्रू आउट द रेव रेंज, आरपीएम की थ्रू आउट द रेव रेंज आपको बिल्कुल भी कहाँ पर भी कोई भी वाइब्रेशन हो या फिर अनवांटेड नॉइज हो, ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आएगी। बटस मोड इंजन है, इसकी पावर डिलीवरी भी वेल ट्यून्ड है। गाड़ी बिल्कुल नीचे की आरपीएम से एक लीनियर फैशन पे पावर और टॉर्क जो है आपको प्रोवाइड करती है। कहीं पर भी एक जो एवरेज इंडियन ड्राइवर है, कहीं पर भी उसको अनइजीनेस, एक्सेसिव पावर या फिर फ्लैट स्पॉट जो है उतनी कुछ खास नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये बात सही है, कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हो उसकी मिड रेंज जो है थोड़ी सी डाउन होती है, पर उसे फ्लैट स्पॉट हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी डाउन रहती है, पर फ्लैट स्पॉट तो बिल्कुल नहीं है। सो क्लीन पावर डिलीवरी ये आपको प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द रेव रेंज। पुश करो, इंजन रेव हैप्पी है, ईगरली पुश होने के लिए आपको वो इनकरेज भी करेगी। इसकी NVH लेवल जो है वेल कंट्रोल्ड है, बिल्कुल पैसेंजर जो है बिल्कुल उसको महसूस भी नहीं होगा। आप अगर रेड लाइन तक भी इंजन को लेके जाओ, कोई भी अनवांटेड साउंड हो या फिर वाइब्रेशन हो, ना ही ड्राइवर ना ही पैसेंजर्स को सुनाई देगा। गाड़ी की पावर फिगर्स भी एडुक्वेट है। 4 जन और बूट फुल ऑफ लगेज लेके हम थोड़ी बहुत हाईवे टूरिंग इस गाड़ी में
की है। और बिल्कुल भी कहीं पर भी अगर रिलैक्स मैनर में हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल कहीं पर भी ओवरटेकिंग हो या फिर हाई स्पीड क्रूजिंग हो 120 की ऊपर की रफ्तार में, गाड़ी कहीं पर भी अनइजीनेस हमको जो इंजन की तरफ से है, कोई फीडबैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। ओवरटेकिंग्स नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल आराम से 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो आपको बहुत सारे गियर्स मिलते हैं, प्रॉपर आरपीएम की जो बैंड है गाड़ी को वहाँ पे रखने के लिए गियर्स का सही इस्तेमाल करो आप, और बिल्कुल आसानी से आप सारे ड्राइविंग कंडीशंस जो एक्सप्रेस हाईवे के हैं उसे ओवरकम कर सकते हो। अब जो चीज़ सिटी में आपको इम्प्रेस करती है, इसकी लाइट कंट्रोल्स, वेरी इजी टू पार्क, नैरो गलियों में वेरी इजी टू मूव अराउंड, वही चीज़ जो है एक एंथुजियास्टिक अगर कोई ड्राइवर है, अगर कोई इंसान परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइविंग स्टाइल प्रेफर करती है, उसको डिसअपॉइंट करेगी। स्टीयरिंग ऐसा नहीं है कि प्रिसाइज नहीं है, हाँ आप घुमाओ गाड़ी बिल्कुल एग्रेसिवली, रेंज चेंज हो या फिर कॉर्नरिंग हो कर लेगी, पर स्टीयरिंग हो या फिर इसकी जो स्लिक शिफ्टिंग गियरबॉक्स हो या फिर इसकी जो क्लच हो, इसमें वो जो एक कनेक्टेड फील होता है, एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर जो एक कनेक्टेड फील करना पसंद करेगा वो बिल्कुल मिसिंग है। लाइफलेस फील होता है ये सारे कुछ, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं ऐसा ही महसूस होता है गाड़ी को चलाने के वक्त। गाड़ी की एक चीज जो हाईवे में पसंद आएगी वो उल्टा सिटी में आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगी, वो है इसकी सस्पेंशन सेटअप। गाड़ी जो है 16 इंच व्हील्स के साथ आती है, थोड़ी सी रिलेटिवली आप लो प्रोफाइल टायर्स भी कह सकते हो। इसके ऊपर सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा फर्मर साइड पे है, तो जब आप हाईवे में हो, थोड़ी बहुत एंथुजियास्टिक ड्राइविंग कर रहे हो, सस्पेंशन फीडबैक इज गुड। ये थोड़ा सा फर्मर साइड पे है तो बॉडी रोल वेरी वेल कंट्रोल है। अगर आप एग्रेसिव लेन चेंज कर रहे हो या फिर घाट सेक्शन पे हो, आप एग्रेसिव कॉर्नरिंग ले रहे हो, बॉडी रोल जो है गाड़ी की वेरी वेल कंट्रोल है। वैसे भी गाड़ी जो है एक इनहेरिटली ये सेडान गाड़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे रहती है, लो स्लांग इसकी सिटिंग पोजीशन है, तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है वैसे ही गाड़ी की अच्छी ही है। एरोडायनामिकली गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन पे अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, पर सस्पेंशन सेटअप जो है इसको एनहांस करती है। ये जो फर्मर साइड पे आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है, ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे बहुत अच्छी तरह से आपको एक हाई स्पीड स्टेबिलिटी देती है। अग्रेसिव लेन चेंज करो आप, गाड़ी बिल्कुल श्योर फुटेड महसूस होती है, कहीं पर भी आपको कोई भी अनइजीनेस की जो है वोबली फीलिंग ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। पर ये एक नेगेटिव साइड बन जाता है, क्योंकि अगर आपकी जो है जो हैंडलिंग डिपार्टमेंट इसको कहते हैं, तो हैंडलिंग डिपार्टमेंट के फर्मर साइड सस्पेंशन जो है एक अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है, पर ये हिट लेता है जब राइड क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग। इसकी जो सीट है गाड़ी की, जो वर्ना एसएक्स में हमें सीट मिली है, ये थोड़ा सा फर्मर साइड पे है, उसके ऊपर आप फर्मर सस्पेंशन डालोगे तो राइड क्वालिटी सिटी के अंदर खास करके थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड आपको फीलिंग होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे भी गाड़ी तो श्योर फुटेड, बिल्कुल जमीन जो है रास्ते को बिल्कुल अकड़ के चलती है, पकड़ के चलती है, आपको एक अच्छी स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलती है। पर छोटी मोटी बम्प्स जो है, छोटी मोटी जो आपके रोड की इम्परफेक्शंस है, वो फिल्टर आउट होती है, फिल्टर होके आपके गाड़ी में पहुंच जाती है। तो जो अगर आप जो हमें भी करना है, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो इन्वेस्ट कीजिएगा। थोड़ी सॉफ्टर जो सीट कवर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे मिलता है, थोड़ी सी सॉफ्टर सीट कवर पे, वो जो है कुछ हद तक ये कुशन प्रोवाइड करेगी राइड क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको इम्प्रेस करेगी वो है इसकी ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल प्रिसाइज और प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग एक्शन है गाड़ी की। इसकी जो ब्रेक पैडल है एक प्रोग्रेसिव फीलिंग आपको देती है, ब्रेक्स जो है एक अच्छी बाइट प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कोई एंथुजियास्टिक स्टाइल में गाड़ी चला रहे हो, लेट ब्रेकिंग आपको करना है, गाड़ी एनकरेज करती है। 195 सेक्शन की टायर है, उसके साथ गाड़ी की जो फर्म सस्पेंशन है, हार्ड ब्रेकिंग में भी कोई नोज डाइविंग वाला कोई फीलिंग नहीं देती है, गाड़ी कंट्रोल में महसूस होती है। पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन में अगर बहुत आप हाई स्पीड में हो और गाड़ी को जल्दी स्टॉप करना है, एबीएस और ईबीडी अपना काम करती है अच्छी तरह से। गाड़ी जो है श्योर फुटेड स्टॉपिंग जो है गाड़ी ऑफर करती है ब्रेकिंग डिपार्टमेंट पे। वैसे वर्ना की क्रूज कंट्रोल की एक अजीब सी जो ना इशू है, सेफ्टी की इशू लगता है कि जो क्रूज कंट्रोल है ऑटो डिसएंगेज नहीं होता है। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है, जैसे ही आप किसी स्टडी स्पीड में चल रहे हो, हाईवे सेटअप में है, आप क्रूज कंट्रोल एंगेज कर दिए, स्पीड सिलेक्ट कर लिए कौन से स्पीड पे आपको क्रूज को सेट करना है, और बस गाड़ी जो है उसी स्पीड पे कंटिन्यू करेगी। अब सामने कोई ट्रैफिक आ गया, आपको तो व्हीकल ऑपरेट करना है, क्योंकि इसमें तो वो ऑटोनोमस ड्राइविंग तो है नहीं, तो आपके पैर जो है ऑटोमेटिकली एबीसी पैडल जो है उसके ऊपर आ जाएगा और आप अपनी हिसाब से स्पीड जो है बढ़ाना है ओवरटेक के लिए या फिर घटाना है घटा लिए।
नॉर्मली क्या होता है, क्रूज कंट्रोल इसी में डिसएंगेज हो जानी चाहिए। यूजर जो है, ड्राइवर जो है, जैसे ही फिर से उसको क्रूज चाहिए होगा वो फिर से क्रूज को एनेबल यानी ऑन करेगा, वरना में ऐसा नहीं है। अगर आप क्रूज कंट्रोल को एनेबल रखते हो और ऐसे ही किसी इंटरसेक्शन में, कहीं जंक्शन में आपने थोड़ी बहुत स्पीड जो है स्लो कर ली और जैसे ही आपका पैर, ड्राइवर का पैर एबीसी पैडल से हटेगा, ऑटोमेटिक गाड़ी जो है क्रूज मोड पे ही चली जाएगी। आपको याद रखना है मैनुअली क्रूज को डिसएंगेज करने के लिए। अब गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी यानी कि माइलेज फिगर्स की अगर बात करें तो सिटी के अंदर अगर हम प्यार से चलाए इवन विथ 4% ऑन बोर्ड विथ 100% एसी, गाड़ी जो है हमें अराउंड 13-14 की एवरेज आराम से दे रही है। हाईवे की बात करें तो हाईवे में जो लॉन्ग ट्रिप हमने छोटी मोटी 200-250 किलोमीटर की है, वहाँ पे विथ फुल लोड एंड बूट फुल ऑफ लगेज, 4-5 बंदे हैं, बूट फुल ऑफ लगेज है, वहाँ पे हमें अगर गाड़ी को प्यार से चलाए 80-90 के अंदर ही रखे, ज़्यादा खास जो है एग्रेसिव एक्सलरेशन ना करे, तो आराम से गाड़ी हमें 18-19 के आसपास 20 तक भी टच करेगी ये फिगर्स। ऑफ कोर्स एक बंदे की माइलेज फिगर डिपेंड करता है उसकी ड्राइविंग स्टाइल में, ट्रैफिक कैसी है, रोड कंडीशन कैसी है, तो इस हिसाब से आप एवरेज में कह सकते हो सिटी में 13-14 के आसपास, हाईवे में 18-19 के आसपास ये फिगर्स दे देती है। ओवरऑल ड्राइविंग फीलिंग को अगर हम सम अप करें इसकी फीडबैक को, तो अनलेस यू आर अ वेरी एग्रेसिव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइवर, परफॉर्मेंस हंग्री ड्राइवर, ये गाड़ी जो है मोस्ट ऑफ द एवरेज इंडियन यूजर्स को बेहद पसंद आएगी, क्योंकि कंफर्टेबल ये इसकी सेटिंग पोजीशन है, एर्गोनॉमिक सेटिंग पोजीशन है, वेरी कंफर्ट टू यूज इसकी जो लाइट कंट्रोल्स है और डिसेंट हाईवे परफॉर्मेंस है। डिसेंटली आप इसको लॉन्ग ड्राइव में लेके जाओगे तो आप माइल मंचिंग जिसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में कंफर्टेबल ये जो है ड्राइविंग पोजीशन और कंफर्टेबल ये जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल अगर रिव्यू को हम सम अप करें तो हाँ, जरूर हर गाड़ी की कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होती है। हमने भी डिस्कस कर ली इस गाड़ी में हमें क्या क्या नेगेटिव लगा है, पर 12-12.5 लाख रुपए की जो इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है, तो इस प्राइस ब्रैकेट पे, इस सेगमेंट पे दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इसकी एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, शीट मेटल क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी रिलेटिवली सेफ है, आपको अच्छी सेफ्टी फीचर्स मिलती है। हुंडई की अंडर की जो है फिट एंड फिनिश है, बटन्स वगैरह लॉन्ग लास्टिंग है, तो कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहे तो उसके लिए ये एक ज़बरदस्त पैकेज है। इसकी फीचर लिस्ट लंबी है। हुंडई की सर्विस नेटवर्क भी मारुति के बाद तगड़ी नेटवर्क है। करीबन 6-6.5-7 हज़ार की इसकी जो है एनुअल सर्विस कॉस्ट, जो हर एक 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर आपको करवाना है। इसको आपके पास 5 साल की इसकी वारंटी की ऑप्शन आपको मिलता है। तो ओवरऑल इस प्राइस ब्रैकेट में इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, गुड फीचर, ग्रेट लुकिंग गाड़ी आपको मिलती है। लंबी वीडियो थी, आधे घंटे के ऊपर से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जहां पे हमने बारीकी से इस गाड़ी की, वरना की हमारी ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू आपके साथ शेयर की है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। तो अभी तक अगर वीडियो आप देख रही हो तो वीडियो शायद अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं, हम निकलते हैं हमारी वर्ना के साथ एक इवनिंग ड्राइव पे। मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन, ड्राइव सेफ।